नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से ये ट्रिब्यूट है जो 26 लोग टेरर अटैक में पहलगाम में मारे गए हैं, एक बार्बरिक टेरर अटैक में। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान से प्रायोजित था। जो भी परपरेटर हैं इसके, जो भी इसके पीछे हैं, भारत सरकार जस्टिस दिलाएगी पूरे भारत को, मारे गए लोगों को और उनके परिवार को। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से हमारी श्रद्धांजलि है मारे गए लोगों को, उनके परिवारों के साथ। और इसी के साथ हम आज का अपना ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, एनएससी की इस शानदार इनिशिएटिव के बाद हम आज का व्लॉग अपना शुरू करते हैं। अगेन बहुत अच्छा काम किया एनएससी ने, जो 1 करोड़ रुपए इन्होंने जो पहलगाम में मारे गए लोग हैं उनकी फैमिलीज़ को देने का फैसला किया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और हम इसमें बहुत ज़्यादा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उनका इस बात में अप्रिशिएशन होनी चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया। तो चलिए, आज कैसी रही स्टॉक मार्केट, तो ये देखिए, पिछली रात को अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही। 2% वहाँ पे S&P 500 बढ़ा, डाउ जोन्स 1.23% बढ़ा, नेस्डैक कंपोजिट करीब 3.3% वहाँ पे बढ़ा। रसल जो स्मॉल कैप है अमेरिका का वो 2% बढ़ा, S&P कंपोजिट 1% और ब्राज़ील की स्टॉक एक्सचेंज 1.79%। तो पूरी यूएस की मार्केट पॉजिटिवली बढ़ी। होना क्या था, आज भारत की स्टॉक मार्केट ने भी बहुत ज़्यादा बढ़ना था, लेकिन भारत की जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे मैंने आपको पिछले कल के व्लॉग में समझाया था, हैंगिंग मैन कैंडल इसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। और ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न जो बनता है, इस हैंगिंग मैन पैटर्न के बाद इस तरह से ये पैटर्न बनता है, इस तरह से वहाँ पे बनती है ऐसे करके, और इस तरह से हैंगिंग मैन वहाँ पे फॉर्म हुआ। इसका मीनिंग है कि डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया है और उसको वो कंफर्म भी हुआ पिछले कल, आज भी वो कंफर्म हुआ। लेकिन भारत की मार्केट ने ऊपर बढ़ना था, वो पूरे फैक्टर्स हम उसको स्टडी करेंगे, लेकिन ग्लोबल जो फैक्टर्स थे अमेरिका के वो बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन भारत के ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। निकेई जो है ये देखिए आप 2% के करीब, और रीज़न क्या है इसके बढ़ने के कि यूएस की जो चाइना की डील है उसकी बातें आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं वहाँ पे, और जो डाटा यूएस का आ रहा है वो डाटा पॉजिटिव आया यूएस में, और इसके कारण निकेई बढ़ा, क्योंकि निकेई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है अमेरिका को, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा का जो एक्सपोर्ट है वो जापान कहाँ पे करता है, वो एक्सपोर्ट करता है जापान यूएसए को। हैंग सेंग हल्का सा बढ़ा, चाइना ना बढ़ा ना घटा, और बीएससी और ये निफ्टी 50 ये दोनों 0.74% और 0.86% डिक्रीज किए। ये इसके जो रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है ये फॉल की। अब यहाँ मैंने आपको बोला है कि हम 2 एनालिसिस होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो हम दोनों को फॉलो करते हैं, और आजकल हमने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये देखिए, इसको कहा जाता है कंसोलिडेशन पैटर्न। तो ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई है हमारे बीएससी के और एनएससी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। तो मार्केट हल्की सी ऊपर जाएगी, हल्की सी नीचे जाएगी, आपने ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये कंसोलिडेशन पिछले कल के वीडियो में मैंने एट लेंथ में सपोर्ट किया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हम निफ्टी 50 के ऊपर। तो ये दोनों जो मैंने वीडियो, हैंगिंग मैन और साथ में कंसोलिडेशन और साथ में मैंने एक्सप्लेन किया आपको इनसाइड कैंडल, ये मैंने कॉन्सेप्ट तीनों एक्सप्लेन किए हैं। पिछले कल बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किए हैं, आप जाइए पिछले कल के व्लॉग के ऊपर और इन तीनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। अब आइए देखिए आप, इस तरह से एक कैंडल है,
ये कैंडल कौन सी है? हैंगिंग मैन। उसके बाद अगली कैंडल डाउन आएगी, अगली कैंडल डाउन आएगी, ये है थियरी। इस थियरी को मैं जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 आज क्या डेट है? 25 अप्रैल। आज अप्लाई करके बताऊंगा कि ये कितनी वहां पे फॉल की है। तो चलिए ये देखिए, हैंगिंग मैन बन गया। ये हैंगिंग मैन बना 2 दिन पहले, और ये हैंगिंग मैन की डेफिनेशन रेड ये समझाई मैंने आपको कि हैंगिंग मैन बनता है तो मार्केट नीचे को गिरती है। अब ये देखिए, हैंगिंग मैन बन गया निफ्टी 50 के ऊपर, निफ्टी 50, और ये भी मुड़ना शुरू होगी, ये भी मुड़ना शुरू होगी। अब आगे आइए आप 24 पिछले कल हैंगिंग मैन के बाद फिर देखिए ये बन गई हमारी इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का मीनिंग होता है वीकनेस आती है और कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है, कंसोलिडेशन। और ये देखिए, मैं इसको दोबारा क्लियर करके बताता हूँ। RSI नीचे को फॉल कर रही है, यहाँ पे भी सिग्नल लाइन नीचे को फॉल कर रही है, और उसके बाद आज की कैंडल है, आज कौन है? 25। ये देखिए तीसरी कैंडल जो बन गई, तो तीसरी कैंडल भी नेगेटिव बाइस के साथ, ये देखिए नीचे को फॉल की। कारण इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो फंडामेंटल को नहीं लेते फोकस में, वो तो चार्ट के ऊपर ही बताएंगे आपको। तो चार्ट हमें पहले ही बता रहा था कि इसने फॉल करना है। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले समझाया है। कौन सा? फॉलिंग चैनल पैटर्न। ये भारतीय स्टॉक मार्केट में डेवलप हुआ, ये देखिए आप, ऐसे डेवलप हुआ, फिर मार्केट ऊपर को गई, फिर नीचे को आई, फिर ऊपर को गई। अब ये मार्केट कहां तक नीचे आएगी? ये देखिए, ये जो था कंफर्मेशन 1, ये जो था आपका कंफर्मेशन नंबर 2 एंड कंफर्मेशन नंबर 1, तो कंफर्मेशन नंबर 2 बन जाएगा सपोर्ट नंबर 1। यहां से नीचे अगर कल मार्केट आएगी तो मार्केट नीचे को कोलैप्स करेगी। ध्यान से एक बार दोबारा समझिए इस कॉन्सेप्ट को। जो आप में से हर रोज स्टॉक मार्केट में हर चार्ट को पढ़ रहे होते हैं ना, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2 पैटर्न को हम इकट्ठे जोड़ रहे हैं। ये है फॉलिंग पैटर्न, यहाँ पे बेस बना, मार्केट ऊपर को गई, फिर नीचे को आई, फिर नीचे को आई, और ये रेड लाइन को इसने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट, और यहाँ से मार्केट ऊपर को गई। C1 कंफर्म किया, C2 कंफर्म किया, कंफर्मेशन होगी कि बुलिश पैटर्न आया। अब फिर मार्केट नीचे को फॉल कर रही है। अब ये जो C2 है ये बन जाएगा सपोर्ट। आज तो वो सपोर्ट बन गया, क्या वो कल मार्केट यहाँ से ग्रीन जाएगी? क्या मार्केट यहाँ से ग्रीन जाएगी या मार्केट नीचे को आएगी? संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि निफ्टी कल नीचे को फॉल करेगा। अगर वो नीचे को फॉल किया तो C2 इज इक्वल टू सपोर्ट, तो C2 क्या बन जाएगा? इसका सपोर्ट, ये बन जाएगा आपका सपोर्ट। ये जो C1 है, ये देखिए C1 सपोर्ट 2 और C2 सपोर्ट 1। ये जो C2 है ये सपोर्ट 1 बन जाएगी, और ये जो आपका C1 है ये सपोर्ट 2 बन जाएगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार फिर आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ उस बात को। आपने ना C1 और S2 में कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं आपको दोबारा बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए आप, ये है हमारा C2, ये है C2, इसका मतलब है कंफर्मेशन 2। कंफर्मेशन हो गई थी, कैंडल ऊपर को चलेगी। अब मार्केट फिर नीचे को गिरी क्योंकि हैंगिंग मैन पैटर्न बना। और हैंगिंग मैन पैटर्न क्यों बना? कि बुल्स एग्जॉस्ट हो गए और बियर हावी हो गए। जब बुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बियर हैवी हो जाएंगे, तो मार्केट नीचे को फॉल करेगी। मार्केट ने फॉल करना था, टेक्निकल इंडिकेटर को बिल्कुल फॉलो किया मार्केट ने। मिस्टर मार्केट ने टेक्निकल इंडिकेटर को कोई धोखा नहीं दिया, बिल्कुल फॉलो किए। अब ये जो C2 है ये बन जाएगी सपोर्ट 1। पहली सपोर्ट 23,800 के ऊपर है, तो जो C1 है ये कहाँ पे आ गई? 23,800। अगर मार्केट अगले कल मतलब मंडे, कल तो सैटरडे है, मार्केट बंद होती है, मंडे को 23,800 से नीचे आएगी, तो संभावनाएं हैं
कि मार्केट 22,965 तक भी आ सकती है। तो ये जो C2 है ये बन जाएगा सपोर्ट 1। और फिर अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है, रेड लेते हैं ना, फॉल का रेड ही होता है ना, अगर फॉल करती है तो ये जो C1 है ये बन जाएगा सपोर्ट नंबर 2। तो मार्केट के लिए दो बहुत, निफ्टी 50 के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं, 22,909 एंड 2300। ये है 23,800, ये हो गया आपका सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 हो गया 22,909। तो दो ये सपोर्ट लेवल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर कहीं ये गिरे तो फिर मार्केट जो है ना वो 20,000 के आसपास भी आ सकती है, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। तो जो सबसे महत्वपूर्ण लेवल है वो लेवल यही है, 23,800 और 22,965। आप लोग टीवी के ऊपर देखते होंगे, जो वहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो आपको नंबर बताते हैं ना, वो आपको क्या नंबर बताते हैं? वो आप लोगों को बताते हैं कि जी इस लेवल से नीचे मार्केट नहीं जाएगी। वो कहाँ से निकालते हैं लेवल? वो यहीं से निकालते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ध्यान से व्लॉग को देखिए। हमारे व्लॉग ऐसे नहीं है ना कि एक स्टॉक बता दिया, आपने 5% कमा लिया, ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ये होगा, आपके पैसे इतने मल्टीप्लाई होंगे। अगर उस तरह के मसाले वाले व्लॉग बनाने होते तो फिर तो धिक्कार है हम लोगों की नॉलेज पे। हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम आपको ट्रू पिक्चर पेश कर पाएँ। अब वो अपनाना ना अपनाना आपके हाथ में है, और आपको ये अच्छा लग रहा है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए अगर आपको पसंद है। नहीं है तो कमेंट करके बताइए मुझे। तो ये जो मैंने आपको आज बताया सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2, सपोर्ट 1 इज इक्वल टू कंफर्मेशन 2 और सपोर्ट 2 इज इक्वल टू कंफर्मेशन 1। ये इस तरह से ये चार्ट पैटर्न चलता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आप पिछले इस वीक के व्लॉग को इकट्ठा करिए। कल सैटरडे है, कल मैं सारे व्लॉग को इकट्ठा करके वीकली एनालिसिस आपको बताऊंगा। वहाँ पे भी आप देखिएगा कि पूरे वीक का एनालिसिस होगा। तो ये मैंने आपको सपोर्ट का एरिया ये पिछले कल के व्लॉग में बता दिया है, उसको देखिए। ये देखिए इनसाइड डे, ये भी कल एक्सप्लेन किया है, इसको भी देखिए आप जाके। और इसको कल के हमने अप्लाई किया था, ये देखिए इसको और इसको, दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है? तो पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम बन रहा है। तो आज भारत की स्टॉक मार्केट किस प्रकार की रही, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में डिकोड करेंगे हम आज की स्टॉक मार्केट को। मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। फिर मार्केट राइज की, फिर गिरी और लास्ट में फॉल के साथ बंद हुई। तो क्या रीज़न रहे भारत की स्टॉक मार्केट के गिरने के? जियोपॉलिटिकल टेंशन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चली है बिल्कुल जायज़ है। भारत देश जो 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स, इतनी बड़ी इकोनॉमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि चार कोई भी आवारा आए और गन से हमारे लोगों को मार जाएं। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, हमारा विपक्ष भी सरकार के साथ है, हर एक पार्टी सरकार के साथ है, और हर एक 140 करोड़ लोग सरकार के साथ हैं। जो भी सरकार कार्रवाई करेगी हमने उसको सपोर्ट करना है। लेकिन अब की बार पाकिस्तान नीड्स टू बी टॉट अ एब्सोल्युटली रैशनल लेसन। उसको समझ आए कि अगली बार वो करेगा तो उससे भी बुरा उसके साथ होगा। तो ये अब सबक सिखाने की बारी आ गई है। और जो मुल्ला पाकिस्तान को चला रहा है, आई थिंक व्हाट्स हिज नेम, उनका आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, जो बकवास कर रहा था 5 दिन पहले वहाँ पे, और उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ, तो उससे साबित होता है। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है और अमेरिका के न्यूज़पेपर हैं वो क्लियरली कह रहे हैं कि इसमें संबंध है। उनके जो मुल्ला उनका वहाँ पे आर्मी चीफ है, और ये जो कत्लेआम हुआ है, तो भारत को बदला चाहिए उन 26 लाशों का, और पूरा देश सरकार के साथ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन जो है पिछले 8 दिनों में ज़्यादा बढ़ गए थे स्टॉक के, इसलिए भी स्टॉक मार्केट फॉल की है।
अब वैल्यूएशन कैसे बढ़ गए थे? वैल्यूएशन मैंने आपको बहुत बार समझाया है। वैल्यूएशन के दो सबसे बड़े थिंकर है, वीलॉग भी बनाया है मैंने, दैट इज ये हैं आपके वॉरेन बफेट जो जिंदा हैं, और इनके जो गुरु हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके किताब लिखी है इन्होंने। आपने इनका नेम कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, क्या नाम है इनका। इन लोगों ने वैल्यूएशन की थीसिस बताई कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो मस्ट बी लेस देन 25, और पिछले 8 दिनों में जो प्राइस टू अर्निंग थी वो 40 और 45 पहुंच गई थी। तो वहां पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, कल समझाया था मैंने। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई और जो स्टॉक मार्केट है उसने वहां पे फॉल किया। अब निफ्टी 50 का कैसा रहा हमारा, ये देखिए आप, मार्केट फॉल की यहाँ पे मैसिवली। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूज आती है, एक न्यूज आती है वहां से, और ये न्यूज मैं आपको बताता हूं कि ये न्यूज क्या है। ये है वो न्यूज, यूएस के जो ट्रेजरी के सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने बोला है कि जो सबसे पहली डील है, जो ट्रेड डील है, वो सबसे पहली ट्रेड डील साइन हो सकती है, और जिसकी संभावना है साइन होने की, दैट इज जो पहली सबसे बड़ी डील है वो साइन होगी किसके साथ, इंडिया के साथ। संभावना है, ये नहीं बोला उन्होंने कि होगी। तो सबसे पहली जो डील है वो भारत के साथ साइन हो सकती है, और ये खबर आती है यहां, जैसे यहां पे ये खबर आती है यहां पे। इस खबर के आने की देरी थी, और हमारी स्टॉक मार्केट देखो लेवल कौन सा था, ये यहां पे लेवल चला गया हुआ था 23,000 अप्रोक्सीमेटली 850, जो लोएस्ट पॉइंट देखिए आप 23,847, और यहां से मार्केट फिर बंद होती है आके कम से कम 200 पॉइंट यहां से राइज करती है। फिर हल्की सी यहाँ पे, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग जिन्होंने की थी उन्होंने यहाँ पे स्टॉक बेचे, फिर मार्केट हल्की सी बंद हुई जाके। तो ये जो न्यूज़ थी, ये वाली हमारी जो न्यूज़ थी, इस न्यूज़ की बदौलत मार्केट अच्छे लास्ट में जाके बंद हुई कि भारत की और अमेरिका की जो डील है वो होने वाली है, और हैंगिंग मैन कंसोलिडेशन चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये मैंने आपको पूरे के पूरे चार्ट में समझा दिया, और म्यूटेड अर्निंग आई है। आज भी एक्सीडेंट हुए हैं 2 जो बहुत अच्छी कंपनीज थी, उन्होंने बहुत ही बुरी अर्निंग दी है, वो दिखाऊंगा। और पिछले कल दी थी किसने, HUL ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बहुत ही बुरी अपनी अर्निंग दी थी, और मार्केट जो है वो गिरी थी। अब आइए आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखिए, यहाँ भी सेम ये फॉल करता है। यहाँ पे अमेरिका से न्यूज़ आती है और मार्केट ऊपर को बढ़ती है। यहाँ पे क्योंकि कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये कॉन्सेप्ट, ये है इशिमोकु क्लाउड, ये बता रहा है पॉजिटिव में। तो अब यहाँ अगर पॉजिटिव में मार्केट को जाना है तो नीचे को आना पड़ेगा ना, फिर ही पॉजिटिव में जाएगी ना मार्केट। ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट यहीं से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ रेड भी तो बना है। तो देखिए रेड बना है, इसने नीचे को आना है, ग्रीन बना है, मार्केट ने ऊपर को जाना है। तो जो ट्रेडर है, हालांकि ट्रेडिंग वाला चैनल मैंने अभी शुरू नहीं किया है, अगर मैं ट्रेडिंग वाला चैनल जब शुरू करूंगा, उस चैनल में मैं आपको एक एक लेवल एक्सप्लेन करूंगा कि किस लेवल पे आपको एंट्री करनी है और कहाँ आपको एग्जिट करना है। अगर मुझे आपको समझानी होती है ट्रेडिंग, तो मैं यहाँ आपसे बाई करवाता, यहाँ आपसे सेल करवाता, इस लेवल से हरा बन रहा है यहाँ बाई करवाता, और आगे जब रेड बनता तो सेल करवा देता। और यही टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये सेल जोन था, तो मार्केट ने बैंक निफ्टी में सेलिंग आनी थी, उसको बहाना चाहिए था। तो जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी फॉल किया है, इट फॉल। और टुमारो मीनिंग, ये उस टुमारो को मत लीजिए, स्टॉक मार्केट वाला टुमारो है मंडे को, और मंडे को क्योंकि सैटरडे और संडे है। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जे ट्रम्प, हो नहीं सकता इनके बगैर हमारा कोई वीलॉग पूरा हो, ये सैटरडे संडे को क्या बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली मार्केट बिहेव करेगी। तो हम देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं। और ये देखिए हमारा जो विक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.58%
5.5% बढ़ा है, यहाँ से राइज किया है, मतलब मार्केट वोलेटाइल जोन में चली गई है। वोलेटिलिटी है स्टॉक मार्केट में। वोलेटिलिटी, इससे हमको क्या पता चलता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो बैंक निफ्टी है, इनके फॉल करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कंसोलिडेशन पैटर्न भी बन रहा है, वहाँ पे हैंगिंग मैन भी आ गया है। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी विक्स भी बढ़ गया है, तो फॉल करने की संभावनाएं बढ़ी हैं। अब यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रुपी, ये देखिए, ये ऊपर को क्या गया, ऊपर को गया डॉलर, मजबूत हुआ, तो नीचे को क्या आया होगा, इंडियन रुपीस। तो इंडियन रुपी फॉल किया। हम उम्मीद चला के चल रहे थे कि जो डॉलर है वो 84 रुपीस के आसपास आएगा, जबकि डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है, और ये हुआ है कि कोई ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम या टेंट्रम ऑफ ट्रम्प टैरिफ, जो मर्जी बोल लो आप, इसको एक और नाम भी दिया हमने, T3। इसको लेके अभी वहां पे कुछ नहीं बोला जा रहा है और कुछ नहीं बोला जा रहा है, वही गुड न्यूज है अमेरिकन मार्केट के लिए। डॉलर इंडेक्स हल्का सा फॉल किया, बहुत ज्यादा नहीं, 0.12, बिल्कुल माइन्यूट सा, लेकिन अच्छी खबर क्या है, DXY इज लेस देन 100। इट इज अ गुड न्यूज, इट इज अ गुड न्यूज टू इंडिया। और ये मैं आपको आज बताऊंगा, जब भी डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे होगा, FIIs USA से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर वो USA में $1 लगाएंगे तो आज की डेट में उनको पैसे कितने मिलेंगे, 99.63 सेंट, तो $1 से कम। तो वो कौन बेवकूफ़ होगा कि जो $1 देके उसे कम पैसे लेगा। तो इसीलिए अब ये पैसे भारत में लगाने आए हैं। ये मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। आज के 2 एक्सीडेंट, मारुति सुजुकी इंडिया, 50% शेयर है इनका हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। इन्होंने बहुत ही बेकार रिजल्ट दिए हैं, और जो उम्मीद थी कि इनके रिजल्ट बेकार ही आएंगे, लेकिन जितना मार्केट को लगता था बेकार आएंगे, उससे भी बेकार रिजल्ट आए हैं। वीलॉग इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो हम बहुत जल्दी बना रहे हैं, कल आपको वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और एक्सिस बैंक, जिस पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बुरे रिजल्ट देगा, तो आज मारुति सुजुकी जो गाड़ियाँ जो मुझे सुन रहे हैं मेजोरिटी के पास होगी, और एक्सिस बैंक दोनों ने बहुत नेगेटिव रिजल्ट दिए, बहुत ही नेगेटिव, और इसका भी मार्केट के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा। और क्रूड ऑयल के जो रेट है वो गिरे हैं, ये देखिए आप, 61 और $65, ये क्रूड है, ये WPI है, और ये है ब्रेंट क्रूड। और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने पहले ही बोल दिया है कि इस साल $50 के आसपास क्रूड ऑयल के जो रेट्स है वो रह सकते हैं, और इंडिया के लिए इट इज़ अ गुड या ग्रेटेस्ट ऑफ न्यूज़ है। और अब हम आज का वीलॉग बाइंड अप करेंगे। आज का वीलॉग हम बाइंड अप किस चीज़ के ऊपर करेंगे, पिछले कल भारत की इंडियन स्टॉक मार्केट फॉल की, उसके बावजूद ये देखिए आप, FIIs ने कितने स्टॉक खरीदे, 8,250 करोड़, इतने सारे शेयर खरीदे उन्होंने। और ये देखिए मार्केट ग्रीन में रही यहाँ पे। तो FIIs जो हैं भारत में आ चुके हैं। कल की मार्केट गिरने का रीज़न था जो कि पुलवामा में हुआ, और पहलगाम में हुआ, बहुत ही घटिया बार्बरिक अटैक, और भारत का एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। तो ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिटी हल्की सी डरती है, हालांकि बिजनेस कम्युनिटी भी भारत की सेना के साथ, भारत के देश के साथ है, लेकिन स्टॉक मार्केट हल्का फुल्का उससे डरता है। तो आज का वीलॉग एक बार फिर जो हम ख़त्म करने जा रहे हैं, वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं उसी शानदार, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये एक प्राइवेट बॉडी इस एक्सचेंज को चलाती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं पहलगाम टेरर अटैक के जो विक्टिम फैमिलीज हैं, ₹4 लाख पर फैमिली को। बहुत ही शानदार जेस्चर है, सल्यूट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। और इनके इसी शानदार नोट के ऊपर हम आज का अपना ये जो वीलॉग है उसको ख़त्म कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा आज का वीलॉग अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, और आप इसको लाइक करिए या कमेंट करिए। और अब आपसे हम मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट। और हमारी श्रद्धांजलि है जो लोग पहलगाम के टेरर अटैक में मारे गए हैं,
और एनएससी ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू वेरी मच।